हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे FAA के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पार्ट 1 कंप्यूटर का आ चुका है, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में। तो पार्ट 2 ये रहा उसी वीडियो का। तो पार्ट 2 ये रहा, अभी शुरू करते हैं इसके। देखते हैं कि आप इसमें कितने नंबर ले पाते हो। इन डैश व्यू ऑफ विंडो एक्सप्लोरर one can see miniature image of graphic and HTML files and preview of file contents। तो ये चीज़ हम कहाँ देख पाते हैं, इसका क्या राइट आंसर रहेगा। मिनिएचर इमेज एंड ग्राफिक्स तो कहाँ देख पाते हैं। जिसने भी इसका डी आंसर दे दिया है ब्रदर ने, थंबनेल्स, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। In the thumbnail view of Windows Explorer, one can see miniature images of graphics and HTML files and preview of file contents। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। दी विंडोज साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन। जो विंडो की साउंड फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर रहेगा ए .wav। तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या रहेगी, विंडो साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन .wav। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। वट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ए मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर मैनुअल लाइन ब्रेक करना हो तो हम क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। क्या राइट आंसर रहेगा इसका, क्या राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इसका अगर किसी ने भी आंसर दिया है सी पार्ट शिफ्ट प्लस एंटर, तो बिल्कुल सही है, सी इज़ द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस एंटर इज़ द राइट आंसर। ये नीचे लिखे हुए अल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर स्पेलिंग चेकिंग क्विक फिक्सेस, बाकी सब लिखे हुए हैं, एक बार इनको पढ़ लेना। शिफ्ट प्लस एंटर यूज होता है, इट इज शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। स्पेस प्लस एंटर इट इज नॉट शॉर्टकट इन MS वर्ड। तो बाकी आप सब पढ़ लेना जो दे दिए हैं सारे ऑप्शन के आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है वह वायरस से बचाता है एक कंप्यूटर को। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बी नोर्टन इज द राइट आंसर। नोर्टन जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब बाकी जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक मलेशियस कोड या सॉफ्टवेयर होता है जो लेजिटिमेट लगता है पर वो क्या करता है, खुद ही कंट्रोल ले लेता है कंप्यूटर का। वार्म एक इस तरीके का वायरस होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। मैक्रो वायरस एक इस तरह का वायरस होता है दैट इज रिटन इन मैक्रो, और मैक्रो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। मैक्रो क्या करता है, डिलीट कर सकता है फाइलों को, करप्ट कर सकता है, उनको ख़राब कर सकता है, मूव कर सकता है और फॉर्मेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, हाफ बाइट इज कॉल्ड। तो आधा जो बाइट होता है उसको क्या कहा जाता है। हाफ बाइट इज कॉल्ड ए निब्बल। बी इज द राइट आंसर, हाफ बाइट इज कॉल्ड निब्बल। अब ये नीचे दिए हुए जो इंपॉर्टेंट है ये एक बार पढ़ लेना। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती हैं। ये सारे के सारे एक बार पढ़ लेना। The term gigahertz GHz is an indicator of which of the following feature of the computer। कौन सा कंप्यूटर का फीचर बताते हैं GHz। नंबर ऑफ पिक्सल, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्पीड या स्टोरेज। तो जिसने भी सी दिया है स्पीड इज द राइट आंसर। व्हाट इज कंप्यूटर बूटिंग। कंप्यूटर बूटिंग होती क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। ए इज द राइट आंसर। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज। जो क्या करता है, लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में और कंप्यूटर को क्या करता है, यूज रेडी करता है यूज करने के लिए। अब इनमें से सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या नहीं है। हार्डवेयर सिंपल सी चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हो। तो डी जावा एक लैंग्वेज है, ये नहीं है, हार्डवेयर नहीं है जावा। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स, जो बड़े अमाउंट ऑफ चेक होते हैं वो प्रोसेस्ड किसका यूज करके होते हैं, वो यूज होते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये आप बाकी इनको पढ़ लेना एक बार। चलेंगे नेक्स्ट पे। मैक्सिमम रेंज ऑफ जूमिंग। मैक्सिमम रेंज जो जूम थी स्क्रीन जूमिंग की, वो MS वर्ड 2007 के हिसाब से कितनी थी। इसका आंसर है डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। इसका राइट आंसर है Ctrl+B।
बी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस बी इज़ द राइट आंसर। ये पेस्ट करने के लिए होता है, बाकी जो भी बेसिक हैं वो आप पढ़ लो। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाईलाइटेड सेक्शन, कंट्रोल प्लस डी फंट ऑप्शंस। जो भी इंपॉर्टेंट है सब लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, इनमें से फॉल्स कौन सी है? यू कैन इंक्लूड एज मैनी एड्रेस एज यू वांट इन टू फील्ड ऑफ एन ईमेल और एज मैनी एड्रेस एज अलाउड बाय द ईमेल सिस्टम। दूसरा है द सेम ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी एंटर्ड इन बोथ टू एंड सीसी फील्ड्स। तो क्या राइट आंसर रहेगा इनमें, क्या है? तो इसका आंसर है टू, ओनली ये वाली टू वाली फॉल्स है इसमें। डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अनफिनिश्ड ईमेल को बिना सेंड किए हुए सेव करने देता है? तो उसका राइट आंसर है, सबको पता ही होगा इसका। इसका राइट आंसर रहेगा सेव एज ड्राफ्ट इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के, SMTP। इसका राइट आंसर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। और जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको मेरे टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा, ये पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नीचे दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, इनमें से साइबर क्राइम क्या नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग जो है वो साइबर क्राइम नहीं है। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारे साइबर क्राइम हैं। दी प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें एक इलीजिटिमेट वेबसाइट है वो प्रिटेंड करती है कि वो स्पेसिफिक लेजिटिमेट वेबसाइट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बी स्पूफिंग इज द राइट आंसर। अब कौन सा कंपनी है जिसने बिंग सर्च इंजन, जो सर्च इंजन होते हैं ना, तो बिंग सर्च इंजन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? बी जिसने भी दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कोबोल की, इसका राइट आंसर है डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ASCII, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वॉइस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बाकी वाली सारी की सारी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हैं ये। JPEG का मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इनमें से कौन सी बिलोंग करती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्वेरी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अब ये बाकी दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, PDF अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज हुए असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप हाई लेवल लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान, अल्गोल, कोबोल, C++, C। और फोर्थ में जो था वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज थी क्वेरी लैंग्वेज, कौन कौन सी? SQL की फुल फॉर्म किसी को पता होगी अगर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल थी, OPS5 और मरकरी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सॉफ्टवेयर, कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है पार्टिकुलर टास्क करने के लिए, एक ही टास्क करने के लिए पार्टिकुलर, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है सेकंड पार्ट वो ख़त्म हुआ है, इसमें 20 क्वेश्चन लाए गए थे। तो इम्पॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इस तरीके से ये हमने किए हैं कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से अच्छे मिल जाएँ। तो इसका पार्ट 1 को आपने बहुत सारा प्यार दिया और सेकंड भी मैं ले आया हूँ। अगर ये भी इसमें भी ठीक रहा आपका रिस्पॉन्स, तो थर्ड पार्ट भी इसका आएगा और इसका PDF आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।